तो चलिए आज हम बताएंगे क्लास 12th हिस्ट्री का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 540, 528, 522, 640। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 540। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिगंबर और सितंबर किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो दिगंबर और सितंबर जैन धर्म से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रायसेन जिले में। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबरनामा किसकी कृति है। अकबरनामा किसकी कृति है। ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। जहांगीर का शासनकाल कब था। ऑप्शन ए है 1605 से 1627, 1627 से 1658, 1685 से 1707, 1351 से 1388। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1605 से 1627। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1911, 1921, 1931, 1941। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1931। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1753, 1773, 1853, 1873। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1853। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा भारत कब आया। ऑप्शन ए है 1498, 1554, 1598, 1654। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1498। क्वेश्चन नंबर 12 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, किसे हराया था। ऑप्शन ए है हेमू, इब्राहिम लोदी, राणा सागा, उमर शेख मिर्जा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। ऑप्शन ए है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अकबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1856, 1876, 1902, 1986। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1986। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर का महत्तम शासक कौन था? ऑप्शन ए है वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हम्पी किस राज से संबंधित है? ऑप्शन है मौर्य राज से, गुप्त राज से, बमन से, विजयनगर से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर से संबंधित है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1347, 1325, 1336, 1348। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1336। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1922। क्वेश्चन नंबर 20 है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन ए है 1925, 1928, 1932, 1935। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1928। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ऑप्शन ए है बारडोली में, दांडी में, वर्धा में, चंपारण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1918, 1919, 1921। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1919 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1913, 1915, 1919, 1920। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1919। 1919 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागद दशक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार है, टाइपिंग मिस्टेक है, बिंबिसार। बिंबिसार इसका संस्थापक है, बिंबिसार। बिंबिसार एक संस्थापक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। ये बिंबिसार है हर्यक वंश के जो संस्थापक थे, वही मगध साम्राज्य की वास्तविक संस्थापक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 459, 344 से 323, 323 से 298। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 323 से 298। इसका राइट आंसर होगा। हर एक बुक में अलग अलग डेट दिया हुआ है, किसी में दिया हुआ है 321, तो किसी में 322, किसी में 323। तो आपके बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें ऑप्शन था 323 से 298 BC। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अशोक किस वंश के शासक था? ऑप्शन ए है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश,
पाल वंश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक है और संस्थापक भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में ऑप्शन ए, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6, 12, 18, 24। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1885, 1906, 1915, 1919। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री और रेड क्लिफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तब होगा सिराज गोपालाचारी। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1 सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अगर संविधान के संचालन समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भीमराव अम्बेडकर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ये लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 40 है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन है कबीर, नानक, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा नानक। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अल बरौनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन है महमूद गजनी के साथ,
मोहम्मद गौरी के साथ, तैमूर के साथ, मौलाना आज़ाद के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा महमूद गजनवी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं है, नगर नहीं है? तो ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, विजयनगर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विजयनगर। विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, और मोहनजोदड़ो भी है, लोथल भी है, कालीबंगान भी है, पर विजयनगर नहीं है। चलिए आज के लिए इतना। इसका पार्ट दूसरा भी है।